बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का आज हम देखेंगे जी लास्ट टॉपिक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपका टॉपिक नंबर है 1.7, पेज नंबर 20 पे आप लोगों को लास्ट पे आपका ये टॉपिक मिलेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपकी ये बुक का जो है वो आज लास्ट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम पढ़ेंगे, साथ साथ उसके रूल्स दिखेंगे, उनको समझते जाएंगे, क्योंकि रूल्स के साथ ही सारा जो ये टॉपिक है ये बेस होता है हमारे पास। तो अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, हमारे पास है जी 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। The value of a physical quantity is expressed by a number followed by a some suitable unit। यानी कि अगर मैंने लेंथ मेजर की है सपोज, एंड उसकी मैंने लेंथ को जो है वो कैलकुलेट किया जी 4.5 मीटर्स है या सेंटीमीटर है, तो उसके साथ साथ एक नंबर मेरे पास है, लेकिन उसके साथ मेरे पास क्या लगा हुआ है, यूनिट भी लगा हुआ है। Every measurement of a quantity is an attempt to find its true value. The accuracy in measuring a physical quantity depends upon the various factors। यहाँ पे एक short question बनता है, on what factors does the accuracy of measuring a physical quantity depends। तो ये आप लोगों ने mark कर लेना है, एक short question है आपका in text में। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करना चाह रहे हो अपनी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी कैसी है। स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो मेजर करने लगा है क्या उसको उसका तरीका इस्तेमाल पता भी है या नहीं, क्या उसको वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना आता है या नहीं, उसकी स्किल उसमें है कि नहीं है। द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड, तो उसने जिस चीज की क्वांटिटी की लेंथ मेजर किया या कोई डायमीटर फाइंड आउट किया है, तो उसने उसके ऑब्जर्वेशंस कितनी ली है। तो फिजिक्स में जो है वो कोशिश की जाती है कि आप जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो 3 to 6 रीडिंग्स लाजमी ली जाती हैं, और उसका एवरेज, उसका मीन निकाल के जो है वो एक एग्जैक्ट और सूटेबल अप्रॉक्सीमेट रीडिंग जो है वो निकाली जाती है, ताकि किसी भी किस्म का एरर का चांस जो है वो ना रहे। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारे पास, और वो क्या है कि अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यूजिंग अ मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप के साथ लेंथ मेजर की गई है 18 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन एज हर मेजर्ड वैल्यूज आर 2। अब वो क्या कह रहे हैं कि 18 उसने मेजर किया और इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी आ गई, 2 आ गई। अब कैसे 2 आई, कहता है द लेफ्ट डिजिट 1 इज द accurately noun digit while the 8 is the doubtful digit for which the student may not be sure। तो इसमें 1 तो कंफर्म है, मे बी वो जो मेजर किया है उसने वो 17.9 भी हो सकता था, 18.1 भी हो सकता था, 18.2 भी हो सकता था, तो कुछ भी हो सकता था। तो इसमें हमारे पास जो है वो 8 जो है वो अभी तक डाउटफुल डिजिट है। आगे हम जब रूल्स पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट और एग्जाम्पल कोई वर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनदर स्टूडेंट मेजर्स द सेम बुक यूजिंग द रूलर। अब रूलर के साथ मेजर किया, पहले मेजरिंग टेप से मेजर किया जा रहा था, एंड क्लेम इट्स लेंथ टू बी 18.4 सेंटीमीटर। इन दिस केस ऑल द थ्री फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें हमारे पास थ्री फिगर्स ही सिग्निफिकेंट है। कैसे, द टू लेफ्ट डिजिट्स 1 and 8 आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। नेक्स्ट डिजिट 4 इज द डबल डिजिट फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। तो इसमें जो डबल डिजिट है वो हमारे पास क्या है, 4 है, और एक्यूरेटली डिजिट क्या है, 18 है। A third student records the length of the book as 18.425 centimeter. Interestingly, the measurement is made using the same ruler। अब वो ही ruler use करके जो है वो measurement ली गई है। The number of the significant figures is again 3, consisting of the two accurately known digits 1, 8, and the first double digit as 4. The digits 2 and 5 are not significant. It is because the reading of these last digits cannot be justified using a ruler. Measurement up to the third or even second decimal place is beyond the limit of the measuring instrument। ठीक हो गया। An improvement in the quality of the measurement by using a better instrument increases the significant figures in the measured result। The significant figures are all the digits that are accurately and the one estimated digit। और इसकी जो definition है significant figures की वो भी यही होती है कि all the accurately known digits and the one and the doubtful digits are called the significant figures, जो कि हम start of the long answer इसको mention करते हैं। More significant figures means greater precision। जितनी हमारे पास significant figures होंगे it means कि उतना ही हमारे पास precise answer आया है। Following rules are helpful in identifying the significant figures। ये rules हमने याद रखनी है, और वो क्या है, कहते हैं जी नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जीरोस बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसको अगर हम साथ साथ लेते जाएं,
जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो जीरोस हैं वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। अगर यहाँ पे कोई और एग्जांपल मैं मेंशन करूँ सपोज इसी रूल के आगे, तो अगर मेरे पास एग्जांपल आ जाती है 2001, तो इसका क्या है, जीरोस बिटवीन अब 2 एंड 1 मेरे पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब जीरो के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई कि क्या जीरो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो इस तरह के केस में जब जीरोस हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहा हो तो जीरो को भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट कितनी वैल्यूज हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। थर्ड रूल है कि फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाती 2010, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राइट साइड पे जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा डेसिमल फ्रैक्शन में राइट साइड वाला। तो इट मींस इसमें मेरे पास कितनी फिगर्स आ गई सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। फोर्थ रूल में क्या कहते हैं कि जीरोस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अब मेरे पास आ गया आंसर ना जीरो। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.1980, तो इसमें मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 4 होंगी। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे डेसिमल से पहले वाला मेरे पास जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस क्या है, जस्ट फॉर द स्पेसिंग ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इस वजह से जीरो जो है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाली साइड पे जो होता है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होता। In whole numbers that end in one or more zeros without a decimal point, these zeros may or may not be significant. In such cases, it is not clear which zeros serve to locate the position value and which are actually parts of the measurement. In such a case, express the quantity using the scientific notation to find a significant zero. तो अगर मेरे पास आंसर आ जाता है 10109, इस तरह से मैंने एक आंसर लिखा है, तो इसको मैंने अब क्या बताना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन। तो मैंने इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1.0109 तक मैं करूँगी मल्टीप्लाई 10 रेज टू की पावर मेरे पास आ जाएंगी जी, कितनी डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास इसकी आ गई साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास साइंटिफिक फिगर्स किस तरह आ गई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इस केस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। लेकिन अगर हम ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करते तो हमें लगता है कि मे बी काफी ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज है। तो जब इस तरह का केस हो कि एंड में आपके पास विदाउट डेसिमल पॉइंट जो है वो जीरोस में आपके पास वैल्यू एंड हो रही हो, तो उसके जो कंक्लूजन है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके ही मिलता है। तो ये आपका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक। अगर आप इसी टॉपिक के साथ देखो, आपके पास कुछ रूल्स हैं टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। क्या कहते हैं, डिजिट्स अदर देन द जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। क्या कह रहे हैं कि जीरो के अलावा जो भी डिजिट है वो हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ऑलमोस्ट वही पोर्शन है। अब जो वैल्यू है 27, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं। 275 के कितने डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट, 3। अब सेकंड रूल है कि जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान जो जीरो होता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो इस केस में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगी, 4 होंगी। फाइनल जीरोस और जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे भी आपके पास जब राइट साइड पे जीरोस होते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट भी लग रहा हो तब भी वो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। नंबर 4 है कि जीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट एंड नॉट सिग्निफिकेंट, जो भी हमने एग्जांपल पढ़ी यहाँ पे फोर्थ रूल में। हियर जीरोस आर द जस्ट प्लेस होल्डर। तो इस केस में 0.03 में हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी है, ओनली 1। जबकि 0.027 में कितनी होंगी हमारे पास, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो एग्जाम्पल नंबर 1.4, और उसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, आल्सो एक्सप्रेस देम इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। जीरोस बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितनी होगी, 4। The zeros between the two significant digits 1 and 8 are significant. To write the quantity in the scientific notation, we move the decimal point 2 places to the left. Thus, तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.008 इंटू 10⁻², हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी टोटल इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उन्होंने क्या बताया था
ये जो शुरू वाली हमारे पास होती हैं जीरोस वाली वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, जस्ट द प्लेस होल्डर्स होती हैं। तो यही यहाँ पे रीजन लिखी हुई है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 5, 8 and 0। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट से जो डेसिमल पॉइंट है राइट साइड पे आएगा, तो हमारे पास कैसे आएगा नेगेटिव में, तो 5.80 रेज टू पावर -3 इज योर साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4, क्योंकि एंड वाला जो डिजिट होता है उसको हम लोग क्या काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। और इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कैसे आएगी, ये पॉइंट यहाँ से राइट से हमारे पास कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट पे, तो पॉजिटिव में आएगा। तो 2.10 ग्राम इक्वल्स टू 2.1 रेज टू पावर 2 ग्राम्स हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, साइंटिफिक नोटेशन। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउंडिंग द नंबर, जो कि उन्होंने साइड पे लिखा होता है, स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल इग्नोर करने वाला टॉपिक नहीं है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अब वो कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से कम है, जो आपने राउंड ऑफ करना है, तो आपने उसको सिंपली छोड़ देना है। यानी कि दिस डिक्रीजेस द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। अगर यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है 1.94 उसको मैंने राउंड ऑफ करना है अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन भी समझना है कि कितने फिगर्स तक करना है, 3। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो इट मीन्स कि मैंने इसका लास्ट डिजिट जो है वो पहले देखना है कि जो है वो 5 है। अब अगर 5 है, सपोज 5 से लेस है या 5 से ज्यादा है, 5 से लेस होगा तो मैंने सिंपली उसको इग्नोर करके क्या वैल्यू लिख देनी है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.94। अगर तो मेरा लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर आ रहा है, देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज इंक्रीज बाय 1, तब हमारे पास डिजिट को क्या कर देंगे, 5 से 1 यानी कि इंक्रीज कर देंगे। दिस ऑल्सो डिक्रीजेज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो जाती है। 1.47 है, इसको मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। अब 7 मेरे पास क्या है जी, ग्रेटर देन 5, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1 पिछला डिजिट, तो 1.5 आ जाएगा। इफ द लास्ट डिजिट इज इटसेल्फ 5, अगर तो वो खुद ही 5 है, तो क्या कहते हैं जी, देन इट इज राउंडेड टू गेट द नियरेस्ट इवन नंबर। तो इस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है कि आपका जो है वो एक नियरेस्ट इवन नंबर मिल जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, अगर आपको मैं एक टिप बताऊं, तो वो आपके पास क्या, जो यहाँ मेंशन नहीं है, आपने चेक करना है कि अगर 5 है, 5 से पहले वाला डिजिट ऑड है या फिर इवन है। ठीक हो गया, ऑड है या इवन। अगर तो आपका डिजिट ऑड है, 3 इज एन ऑड नंबर, तो आपने उसको 1 में इंक्रीज कर देना यानी ऐड कर देना, तो आंसर हो जाएगा 1.4। अगर आपके पास डिजिट इवन है, इवन डिजिट को आपने क्या करना होता है, ऐसे ही लिख देना होता है, 1.45 लिख दें या फिर सिंपली 1.4 मेंशन कर दें, तो वो आपके पास अगर 5 आ रहा हो तो उसका ये रूल बन जाता है। ओड हो, लास्ट डिजिट 5 हो और उससे पहले वाला डिजिट अगर ओड हो तो उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, और अगर वो इवन हो तो उसको छोड़ दिया जाता है या उसको कंप्लीटली उसी तरह से मेंशन कर दिया जाता है। तो आज आपका जो चैप्टर नंबर 1 था हमारे पास, यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जो समरी है वो आप लोगों ने एक दफा देख लेनी है। स्टार्टिंग में हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन मेंशन की गई है, उसके बाद मेन ब्रांचेस हमारे पास बताई गई हैं, फिजिक्स का रोल हमारे पास क्या है इन आवर डेली लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आता है हमारे पास। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है, उसके बाद बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन है, उसके बाद हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन आएगी, एसआई यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम आएगा, ये आप लोगों ने देखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके पास है जी प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस के बाद आपके पास साइंटिफिक नोटेशन क्या आती है, देन आपके पास आ जाता है जी वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इनकी सारी डेफिनेशन जो आपने अच्छे तरीके से देखनी है। फिजिकल बैलेंस की भी डेफिनेशन यहाँ मेंशन है, स्टॉप वॉच, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेजरिंग सिलेंडर है, और यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आ जाती है। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट ऑफ फुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसिशन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपकी जो है समरी वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है, कोई आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जी मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।